हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में लूसेंट के 40 क्वेश्चन कराए थे। अब आगे के क्वेश्चन हम लेकर उपस्थित हुए हैं। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। 41 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। पहला है धौलावीरा से, दूसरा है लोथल से, तीसरा है कालीबंगन से, चौथा है आलमगीर से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, धौलावीरा से हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? पहला है ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला हरा, तीसरा ऑप्शन है पांडु, चौथा ऑप्शन है नीला। तो आप सब लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ए, लाल। 83 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल में, दूसरा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, चौथा आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल में, जो हमने कई वीडियो में बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो। इसका राइट आंसर होगा डी, मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो महाभारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखल बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, चौथा ऑप्शन है माधव स्वरूप वस्त एवं बीबी राव। तो इसका राइट आंसर होगा ए, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। 46 नंबर का क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वे हैं कहाँ है? पंजाब में है क्या, उत्तर प्रदेश में है क्या, कि सौराष्ट्र में है, कि राजस्थान में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, डी आंसर है कर्नल डी ऑप्शन है कर्नल टाड। तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल, बी। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है गधा, तीसरा ऑप्शन है बैल, चौथा ऑप्शन है हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। पहला ऑप्शन आत्मा एवं ब्रह्म में, दूसरा है कर्म कांड में, तीसरा है यज्ञ प्रणाली में, चौथा है मातृ शक्ति में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मातृ शक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु स्थल पर समुद्र तट पर स्थित नहीं था? पहला आंसर है सुरकोटदा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है बालाकोटा कोट, तीसरा ऑप्शन है कोटदी। तो इसका राइट आंसर होगा सुरकोटदा। नहीं सॉरी, इसका आंसर है कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? पहला ऑप्शन है विशाल स्नानागार, दूसरा ऑप्शन है विशाल अन्नागार, तीसरा ऑप्शन है सभा भवन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए, विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई?
पहला ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति, दूसरा ऑप्शन है गोलाकार आकृति, तीसरा है ग्रिड पद्धति, चौथा ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ग्रिड पद्धति। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर है। सूची फर्स्ट में प्राचीन स्थल है, सूची सेकंड में पुरातात्विक अवशेष है। सूची फर्स्ट में लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली है जो प्राचीन स्थल है, और इधर जूता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख या पुरातात्विक अवशेष। तो लोथल गोदीवाड़ा से मैच करेगा, कालीबंगन जुता हुआ खेत से मैच करेगा, धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली पक्की मिट्टी को बर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा 2143, 2143, 2143, आंसर नंबर बी। निम्नलिखित पशुओं में से एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण अंकन नहीं हुआ था, यानी कि उस मतलब जानवर का अंकन नहीं हुआ था कभी। पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है गैंडा, चौथा ऑप्शन है बाघ। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? पहला ऑप्शन है सोना एवं चांदी से, दूसरा ऑप्शन है तांबा एवं कांसा से, तीसरा ऑप्शन है टीन एवं सीसा से, चौथा ऑप्शन है लोहा से। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लोहा। हड़प्पा वासी धातु से संपरिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है बनावली, चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लोथल से हड़प्पा कालीन। लोथल ऐसा स्थान है जहाँ हड़प्पा कालीन स्थान है जो युगल समाधान का साक्ष्य मिला। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? पहला ऑप्शन है सिंडन, दूसरा ऑप्शन है कॉटन, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कपास को सिंडन नाम से पुकारे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है कुलान, दूसरा ऑप्शन राखी गढ़ी, तीसरा ऑप्शन है दैमाबाद, चौथा ऑप्शन है बनावली, पांचवा ऑप्शन है रोपड़। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ। हड़प्पावासी हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? पहला ऑप्शन है नहीं कूट है चांदी, दूसरा टिन, तीसरा सोना। तो पहले ऑप्शन ए और 1 2 3 तीनों, दूसरे ऑप्शन में 1 और 2 दोनों, तीसरे ऑप्शन में 1 और 3, चौथे ऑप्शन में 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा ए, चांदी भी, टिन भी, सोना भी। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? यानी भवन निर्माण की सामग्री होती है लाजवर्द, कहाँ से आयात करते थे? तो पहला ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदाख्शा में से, दूसरा है ईरान से, तो तीसरा है दक्षिण भारत से, चौथा है बलूचिस्तान से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदाख्शा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। पहला ऑप्शन है मुंडी गाक, दूसरा ऑप्शन है सुरतोगोई, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मुंडी गाक से भी और सुरतोगोई से भी, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? पहला ऑप्शन है लोथल एवं सुतकेंदर, दूसरा में है अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, तीसरा ऑप्शन है कुनतासी, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सही सभी। लोथल भी बंदरगाह थे,
अल्लाह अल्लाहदीनो एवं बालकोटड़ा भी, सुरगंडर भी, कुंतासी भी। 63 नंबर का क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ? मतलब पहला ऑप्शन है बाघ एवं हाथी का, दूसरा ऑप्शन है गंडा एवं भैंसा का, तीसरा ऑप्शन है सी हिरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से सही। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल में से नृत्य नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? पहला ऑप्शन है ये मोहनजोदड़ो से, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा से, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा से, चौथा ऑप्शन है बनावली से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? यानी कि पत्थरों की मूर्ति पुजारी की प्राप्त हुई। पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, तीसरा ऑप्शन है लोथल से, चौथा ऑप्शन है रंगपुर से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हड़प्पा से। हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। 66 नंबर का क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, तीसरा ऑप्शन है चहुंदड़ो से, चौथा ऑप्शन है लोथल से। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चहुंदड़ो से। 67 नंबर का क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश करता है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है रंगपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोथल से। उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा यौवन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब एवं हरियाणा, चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुजरात से सबसे ज्यादा हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज हुई। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है दालें, तीसरा ऑप्शन है चावल, चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चावल। चावल का साक्ष्य कहीं नहीं मिला। कथन ए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, ये भी सही है। कथन बी, ये उत्खनन के दौरान प्रकट थे, ये भी सही है। तो दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, मतलब ए की व्याख्या आर तो कर ही रहा था। इस पहले ऑप्शन में ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर, तो इसका राइट आंसर होगा ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त है, अब तो नहीं मिले हैं, अब ये उत्खनन से ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए है केवल ए, बी है केवल दो, सी है ए और दोनों, डी है ना तो ए ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। मतलब यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कोड का उत्तर चयन सूची फर्स्ट में हड़प्पीय स्थल है,
सूची सेकंड में स्थिति है। तो मांडा कहाँ पे स्थित है? क्या राजस्थान में स्थित है कि हरियाणा में कि जम्मू कश्मीर में कि महाराष्ट्र? दायमाबाद कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में मैच करेगा, दायमाबाद महाराष्ट्र में मैच करेगा, कालीबंगा राजस्थान में मैच करेगा, राखीगढ़ी हरियाणा में मैच करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3412 आंसर नंबर सी में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ए डी, लोहा अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता पे प्राप्त नहीं है? पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है गाय, चौथा ऑप्शन है हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा ए शेर। चहुंदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था जे एच मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, आर ई एम व्हीलर ने और सर आर एल स्टीन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए जे एच मैके ने। यहाँ तक हमने हड़प्पाकालीन प्रश्नों का विवरण लिए यानी कि व्याख्या किए। अब नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में प्रश्न लेकर उपस्थित हुए होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा।